नमस्कार। आज का दिन है 7 जुलाई एंड डेट 7 जुलाई एंड दिन है सोमवार। फ्रेंड्स, हम लोग यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं, है ना। एंड ट्रेड करने के लिए हमने यूरो यूएसडी का ही एक सिंगल कंपोनेंट चुना है। हम लोग डेली अब इसी में यूरो यूएसडी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका लॉन्ग टर्म आउटलुक देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म आउटलुक में अगर हम डेली चार्ट देखेंगे इसका, तो डेली चार्ट में एक यूरो यूएसडी ना एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट में चल रहा है ना। बुलिश मूवमेंट में चलने के बाद ये 7-8 दिन लगातार बुलिश मूवमेंट में था एंड देन उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा था। तो आवरली चार्ट पे फिर हमने देखा, तो आवरली चार्ट पे हमारे पास एक जो कि यस्टरडे संडे को हमने एक व्यू बनाया हुआ था। तो यस्टरडे को संडे को हमने एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ था। इस ट्रायंगल मतलब वेज पैटर्न ड्रॉ किया हुआ था। इसमें यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका था, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट ले चुका था। बट यस्टरडे जो हमारी जो क्लोजिंग हुई थी वो यहाँ के आसपास थी, मतलब फ्राइडे को क्लोजिंग यहाँ के आसपास हुई थी। उसके बाद मार्केट ने देखें यहाँ पे ओपन होने के बाद जापानीज सेशन में जो है ये एक बड़ा सा रेजिस्टेंस के आसपास बड़ा सा आवरली चार्ट पे हैमर बना था, ठीक है। तो आवरली चार्ट पे हैमर बनने के बाद हमने जब इसको स्पॉट आउट किया तो ऑलमोस्ट यहाँ पे था एंड 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट ऊपर से सेल ऑफ होने के बाद यहाँ के आसपास था। तो यहाँ पे हमने फिर इसको टॉप डाउन अप्रोच में अगर 5 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा कंसोलिडेशन टाइप का दिख रहा था। ये आवरली चार्ट पे एक हैमर बनने के बाद इस जोन में हमें कंसोलिडेशन टाइप का दिख रहा था। यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो इस जोन में यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइप का दिख रहा था। यहाँ पे मार्केट 1 बार 2 बार तीसरी बार यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप का, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ब्रेकडाउन यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देगा। तो यहाँ पे मैंने ना एक एंट्री ली थी इस कैंडल पे, ठीक है। तो इस कैंडल पे एंट्री ली थी। एंट्री लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन अप डाउन ऐसे करता रहा एंड फाइनली क्या हुई थी ना कि फाइनली यहाँ पे मैंने जब यहाँ नीचे आके बाद वापस इधर जा रहा था ना, तो यहाँ पे मैंने अपना कॉस्ट पैसा लगा लिया था, वो हिट हो गया क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने हिट स्टॉप लॉस लगाया था, वो कॉस्ट पे हिट कर गया। मैं आपको ये दिखा दूँ फंडिंग पिप्स का। तो ये $30 का इसमें लॉस हुआ था हमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिमूव कर लिया था। वापस से मार्केट ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे वापस से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ रहा था। तो ये जब कैंडल बन गई थी ना, तो इस कैंडल बनने के बाद फिर रिट्रेसमेंट में हमने इस कैंडल में सेम जगह के आसपास एक पेंडिंग ऑर्डर लगा के हमने वापस से मार्केट को शॉर्ट किया था, बिल्कुल इसी जगह पे। एंड ये हमारा एसएल था एंड हमने जो टारगेट है सेम रखा था, यहाँ पे टारगेट रखा था। तो हमारा टारगेट यहाँ ऐसे था, इस कैंडल पे हमारा टारगेट निकला था। तो यहाँ पे हमने एंट्री ली, प्रिसाइज एंट्री थी काफ़ी। मार्केट ट्रेंड के बाद रिट्रेसमेंट के बाद फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेंड आ रहा था एंड देन वापस से एक छोटा सा पुल बैक दिया था जिसमें हमें बहुत अच्छी खासी एंट्री मिली। एंट्री लेने के बाद फिर हमने 1:2 का टारगेट बुक किया। 1:2 नहीं, 1:2.5 के आसपास का टारगेट था, क्योंकि हम हमारा जो नहीं 1:2 के आसपास का 2 पॉइंट ऐसे करके हमारे यहाँ पे एसएल था। तो 1:2.25 का, क्योंकि $800 हमारा लॉस का लिमिट था, एसएल था एंड 1700 के आसपास हमें प्रॉफिट हुआ है। तो 2.25 के आसपास का ये था। तो पोजीशन बुक दिखा देता हूँ। पोजीशन बुक में जो है हमारे पास ये हमारा 1700 का विनिंग ट्रेड था और ये हमारे पास जो ये है वो फंडिंग पिप्स का $30 का कॉस्ट पे एसएल रिमूव हुआ था। हमारा जो फर्स्ट एंट्री थी हमारी वो कहीं यहाँ के आसपास थी, एंड सेकेंड एंट्री जो है हमारी यहाँ के आसपास थी। यहाँ से हमने यहाँ तक राइड किया, ठीक है। अभी जो है मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हमने जो आवरली चार्ट ये कर रखा है। आवरली चार्ट तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखा दिया, ये गो चार्टिंग पे हमने मल्टी टाइम फ्रेम रखा है। तो इस पर भी देखेंगे पहले से यहाँ पे कुछ लोअर लो पैटर्न, लोअर लो पैटर्न देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बायस जो है लोअर साइड ही रखना था, तो हमें ट्रेड मिला तो हमने उसमें कंटिन्यू किया। 15 मिनट चार्ट पे
सेम वैसे ही एनालिसिस थी इस पर। फिर हमने एक यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और न्यूजीलैंड यूएसडी कंपैरेटिव चार्ट एनालिसिस के लिए देखा। तो इसमें ना अच्छा खासा फॉल हो रहा था। न्यूजीलैंड यूएसडी में ना 9 बजे के आसपास हम यहाँ पे थे एंड 9-10 बजे के आसपास यहाँ पे थे। तो यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल होते जा रहा था, फॉल रुक नहीं रहा था। ये इसमें तो फिर भी मतलब फॉल काफ़ी कंटिन्यूस स्विफ्ट रही, मतलब कंटिन्यूस रही, बट इसमें ना यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन और पुल बैक दिया था, बट इसमें स्विफ्ट सेल ऑफ था। तो इसीलिए हम लोग अपने ट्रेड पे बने रहे, इसीलिए हमने दोबारा जो है एक बार फिर से यूरो यूएसडी पे ट्रेड लगाया था सेल का। डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे एक कंटिन्यूस सेल के बाद 2-3 दिन कंसोलिडेशन हो रहा था, ग्रीन कैंडल बन रही थी। तो हमें एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ भी ग्रीन कैंडल बनेगी। जब हमने 9 बजे के आसपास ट्रेड लिया था, वो ये भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ये वाला ब्रेकआउट ये दिया था एंड वापस से पुल बैक के बाद फिर से ब्रेकआउट दिया था। जापानीज़ वाला भी देखेंगे तो एक सेल के बाद एक अच्छा बुलिश कैंडल बना था, ठीक है। उस बुलिश कैंडल के बाद ये थोड़ा सा पुल बैक था और वापस से आज यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही थी। आवरली चार्ट पे भी देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही थी, यानी हमें जापानीज़ का भी जो है अपसाइड मोमेंट एक्सपेक्टेड था, इसलिए हम लोग यूरो पे डाउन साइड का मोमेंटम ट्रैक कर रहे थे। तो ये आज का एनालिसिस है। अब आज का ट्रेड खत्म हो गया फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग एक ट्रेड डेली लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, थोड़ा धीरे धीरे अचीव करेंगे, वही हमारा गोल रहेगा। थैंक यू, कब बने रहिए हमारे साथ।